तो इस वीडियो के अंदर हम लोग एक इंटरेक्टिव डैशबोर्ड बनाने वाले हैं स्ट्रीमलीट का यूज़ करके। तो यहाँ पर मेरे पास एक फ़ाइल है जो कि है app.py करके, और मैंने यहाँ पे ब्राउज़र ओपन कर रखा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले एक स्ट्रीमलीट को हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पर लिखना है स्ट्रीमलीट इंपोर्ट स्ट्रीमलीट एज ht करके, है ना, शॉर्ट फॉर्म, यानी कि ht करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और साथ में आप यहाँ पे लिखेंगे ht.title, और यहाँ पर आप जो टाइटल डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा कि स्ट्रीमलीट एंड प्लॉटी एक्सप्रेस करके जो हमारा टाइटल रहेगा, यानी कि हम लोग प्लॉटी एक्सप्रेस का भी यूज़ करेंगे जहाँ से हमें डेटा मिल जाएगा, और फिर हम उसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे कि उसके थ्रू हम लोग यहाँ पे इंटरेक्टिव एक डैशबोर्ड वगैरह बना सकते हैं। यानी कि प्लॉटी जो आपका यूज़ होगा वो आपका ग्राफ वगैरह यूज़ करने के लिए भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर लिखते हैं स्ट्रीमलीट एंड प्लॉटी एक्सप्रेस। ठीक है, इसको सेव करते हैं। अगर इसको आपको रन करना है तो अपने टर्मिनल पर जाना रहेगा, और यहाँ पर आप लिखेंगे स्ट्रीमलीट रन और अपने फाइल का नाम जो कि है अपने केस में app.py। जैसे ही मैं इसको एंटर करता हूँ वैसे ही ये मेरे ब्राउज़र पर जाकर के ओपन कर देगा। तो देखिए इसने एक नया टैब यहाँ पर ओपन किया, और यहाँ पर टाइटल के तौर पे यहाँ पर दे रहा है कि स्ट्रीमलीट एंड प्लॉटी एक्सप्रेस करके, जो हमने वहाँ पे टाइटल दिया हुआ था। ओके, परफेक्ट। अब हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग प्लॉटी एक्सप्रेस को इंपोर्ट करके एक डेटा हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर आपको इंपोर्ट कर लेना है। तो आपको यहाँ पर लिखना है इंपोर्ट प्लॉटी डॉट एक्सप्रेस एज px करके, है ना, प्लॉटी एक्सप्रेस। ओके, ठीक है। अब आप यहाँ पे डेटा आप उठा सकते हो, यानी कि जो भी आपका सैम्पल डेटा रहेगा आप यहाँ पे लिखोगे px डॉट डेटा डॉट गैप माइंडर करके, है ना, GAPMINDER। ये हमारा एक डेटा है ना, जो अभी मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो आपको यहाँ पर लिखना है ht.table, और यहाँ पर आप जब पास कर सकते हो डेटा डॉट हेड करके। ये डेटा किस टाइप का आपको दिख रहा है वो हम लोग एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। हेड मतलब जो भी आप यहाँ पे पैंडास के जो आप यूज़ करते हो ना डेटा फ्रेम के थ्रू, वो आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, ओके, इसको सेव करते हैं और यहाँ पर चलते हैं और इसको करते हैं हम यहाँ पर रिफ्रेश। तो यहाँ देखिए ये वाली हमें टेबल यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर है गैप माइंडर डेटा, जो आप यहाँ पर देख सकते हो, जहाँ पर हमारे पास अफगानिस्तान और इसके कुछ डेटा है। तो ये हमारे हेड के तौर पर, यानी कि टॉप 5 जो उसने डेटा निकाले हैं वो है। और यहाँ पर आप जो 20 भी पास कर सकते हैं। इसको सेव करें, और यहाँ पर अगर मैं इसको करता हूँ फिर से रिफ्रेश, तो यहाँ पर 20 डेटाज आपको देखने को मिल रहे हैं, है ना, जो यहाँ पर देख सकते हो कि डिफरेंट कंट्रीज़ के हैं बेसिकली। ओके, तो अभी हम लोग इसको कमेंट कर देते हैं, बिकॉज हम लोग, या फिर हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे हेड से प्रिंट करके रखते हैं, है ना, टॉप 5, ताकि हमें दिख सके कि हमें टेबल कैसे प्रिंट करना है। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर जो अपना सिलेक्टेड ईयर है वो हम लोग यहाँ पे एक स्लाइडर के थ्रू हम लोग ले लेंगे। तो मान लीजिए मैंने एक यहाँ पे वेरिएबल बनाया सिलेक्टेड ईयर इक्वल, और आप यहाँ पे डाल सकते हैं ht.slider डॉट ईयर करके, और यहाँ पर आप जो मिनिमम वैल्यू आप डाल सकते हैं। मिनिमम वैल्यू के तौर पे आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए 1952 तक का डेटा है इसके पास, तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं 1952, और यहाँ पर फिर आप मैक्स वैल्यू भी आप जो डाल सकते हैं, जो कि यहाँ पे मेरे ख्याल से 2007 तक का डेटा है मैक्स वैल्यू के अंदर। तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं 2007 सॉरी। और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आप एक वैल्यू भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पर रहेगी, जो कि है 2007, है ना। तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 2007 वहाँ पर सिलेक्टेड रहेगा। इसको सेव करते हैं और यहाँ पे आते हैं, इसको करते हैं एक बार फिर से रिफ्रेश। तो अभी ये बोल रहा है कि कुछ कॉमा नहीं लगाया हमने कहीं पे, जो कि है 2007 के बाद यहाँ पर। इसको सेव करते हैं, फिर से वापस से आते हैं ब्राउज़र पे, इसको करते हैं एक बार फिर से रिफ्रेश। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ht.slider, इसको आप डबल कोट में आप नहीं डाल सकते, क्योंकि ये हमारी इंट वैल्यू उठाता है। तो मैं इसको यहाँ पे इंट वैल्यू डाल देता हूँ, यानी कि ये अपने जो डबल कोट है जो स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, इस चीज़ को यहाँ पे हटा देते हैं। इसको फिर से सेव करते हैं और वापस से ब्राउज़र पे चलते हैं, इसको करते हैं एक बार फिर से रिफ्रेश। तो अभी देखो यहाँ पर हमें स्लाइडर मिल रहा है ना। तो जो भी आपका सिलेक्टेड ईयर रहेगा वो आप इस तरीके से आप इसको चेंज कर पाओगे। ऐसा करते हैं कि इसको हम लोग साइड बार में डाल देते हैं, है ना, वो थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। तो साइड बार में डालने के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर सिर्फ आपको लिख देना साइड बार डॉट लगा देना बस, है ना। इसको सेव करना है, वापस से यहाँ पे इसको करते हैं फिर रिफ्रेश। तो अभी देखो एक हमें यहाँ पे साइड बार करके दिख रहा है ना, जहाँ पे आप देख सकते हो कि 2007 है। तो आप यहाँ पर आप इसको चेंज कर पाओगे इजीली।
तो ये थोड़ा ईजी रहेगा आपके लिए भी। उसके बाद अब हम प्लॉटी का यूज़ करते हैं, यानी कि पाई प्लॉटी का, और यहाँ पर हम इस चीज़ को प्लॉट करके दिखाते हैं जो भी हमारे पास जो डेटा है ना, डेटा डॉट हेड के अंदर, यानी कि जो हमारा डेटा वेरिएबल है उसके अंदर। तो आपको यहाँ पर लिखना है FIG यानी कि फिगर, आप यहाँ पर लिख सकते हैं PX डॉट स्कैटर, और आप यहाँ पर डाल सकते हैं डेटा डॉट क्वेरी करके, जो कि हम लोग फैच कर रहे हैं डेटा को ईयर के बिहाफ पे, है ना, जो भी आपका ये सिलेक्टेड ईयर है इसके बिहाफ पे हम लोग डेटा फैच कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर लिखना है डेटा डॉट क्वेरी, और यहाँ पर फिर आप पास कर सकते हो ईयर करके, है ना, जो कि अपने टेबल के टॉप का नाम है, यानी कि जो भी हमारे पास ये टेबल है हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, जो यहाँ पर ये वाला ईयर है इसी के थ्रू हम लोग इसको फिल्टर आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं ईयर, जो कि स्मॉल लेटर में रहेगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं, और इसको हम लोग यहाँ पे इक्वल टू में लिख सकते हैं अपना सिलेक्टेड ईयर करके। फिर आप यहाँ पे एक्स पर डाल सकते हैं कि हमारे पास एक्स एक्सिस पे क्या वैल्यू रहने वाली है। तो जो हमारा एक्स है बेसिकली वो हमारा एक्स एक्सिस यानी कि जो हमारा बॉटम का होता है उस पर, तो वहाँ पर आप जो डाल सकते हैं कि ये हमारा है GDP पर कैपिटल करके, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं GDP। फिर आप वाई पर भी ऐसे ही लिख सकते हैं। फिर हम यहाँ पे वाई एक्सिस पे लाइफ एक्सपेक्टेशन हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं कि बंदे की ज़िंदगी कितनी होती है लगभग, है ना, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं लाइव EXP, है ना, एक्सपेक्टेशन। फिर आप यहाँ पे कलर डालेंगे कि कलर किसको हमने करना है ना, कौन से डेटा को हमें कलरफुल करना है। तो कलर के तौर पे हमें यहाँ पे डालना है कॉन्टिनेंट को, TINENT, है ना। अब ये कॉन्टिनेंट क्या है, तो अगर आप यहाँ पर आओगे अपने टेबल के अंदर, तो यहाँ पर देखिए आपके पास एक कॉन्टिनेंट मिलेगा, जो ये रहा, एशिया और अफ्रीका, ऐसे ऐसे करके कॉन्टिनेंट यहाँ पर आएंगे, तो उन सभी को वो कलरफुल कर देगा बेसिकली, है ना, कॉन्टिनेंट के बिहाफ पे डेटा आपको देगा वो। ओके, और भी पैरामीटर आप पास कर सकते हो, जैसे कि आपने पार्ट किया log x करके, जो कि आप ट्रू कर सकते हो ना। ये मैंने ट्रू इसलिए किया बिकॉज डेटा हमारा काफ़ी गैपिंग में रहता है, तो ये लॉग उसकी वैल्यू उठा लेगा, यानी कि लॉग की वैल्यू उठा लेगा, जो कि थोड़ा छोटा हो जाएगा, आपको शो करने में भी डेटा आपको दिखेगा। फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो HT डॉट प्लॉटी चार्ट करके, और यहाँ पे फिर आप फिगर आप यहाँ पे पास कर दोगे। ओके, आप इसको सेव करें, वापस से हम लोग चलते हैं अपने ब्राउज़र पे, इसको करते एक बार फिर से रिफ्रेश। तो अभी देखिए ये कुछ एरर दे रहा है, ये बोल रहा है कि GDP पर कैपिटल। ओके, यहाँ पे जो नाम है वो हमने गलत करते लग रहा है, GDP पर कैपिटल ये है, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। और लाइफ एक्सपेक्टेशन की भी हम लोग देख लेते हैं, ये शायद स्मॉल में है, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। ओके, इसको सेव करते हैं, वापस से हम लोग यहाँ पे इसको करते हैं एक बार फिर से रिफ्रेश। तो अभी देखिए ये आपका ग्राफ आपको दिख रहा है ना। यहाँ पर आपके पास देखिए ये हमारे कॉन्टिनेंट हो गए, जो कि कलर हो गए, जो हमने कलर के अंदर चेंज किया था कि एशिया, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका। आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो, जैसे आपने एशिया पे क्लिक कर दिया तो अभी देखिए ये हमारा थोड़ा ग्रे हो गया, यानी कि अब ये गायब हो गया इस डेटा में से। फिर आप देखेंगे यहाँ पर ये पूरे अफ्रीका के डेटा है, तो आप इनको भी आप जो हटा सकते, तो आप यहाँ पे इस पर क्लिक कर दो, तो ये देखिए ये भी गायब हो गए। रेड वाले आप अगर देखोगे ये हमारे अमेरिका के हैं, तो यहाँ से आप इसको क्लिक कर दें तो वो भी देखो गायब हो गए, है ना। दोबारा चाहिए तो आप इसको वापस से इस पर क्लिक कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा आपका पूरा ग्राफ आपको दिख रहा है। आप यहाँ से ईयर भी आप चेंज कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे ईयर किया 1979, उसका कोई डेटा नहीं है। फिर आप यहाँ पे बैक चले जाओ, कोई डेटा नहीं मिल रहा आपको, है ना। यहाँ पे 1952 का डेटा आपको मिल रहा है, देखिए। और बीच में देखते हैं किसी और ईयर का अगर डेटा हो, जैसे कि 1992 का भी आप यहाँ पे डेटा देख सकते हो। तो आप यहाँ पे टाइटल के तौर पे भी आप यहाँ पे डाल सकते हो कि किस ईयर का डेटा हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे डाल सकते हो जैसे सिलेक्टेड ईयर है, यानी कि यहाँ पर आप यहाँ पर डाल सकते हो कि st.write, यहाँ पर डाल सकते हो ईयर, और यहाँ पर आप जो डाल सकते हो सिलेक्टेड ईयर करके, है ना। आप इसको सेव करें, वापस से यहाँ पे चलते हैं, इसको करते हैं एक बार फिर से रिफ्रेश। तो यहाँ देखिए अभी सिलेक्टेड ईयर 2007 दिखा रहा है, मैंने इसको चेंज किया 1998 किया, देखिए 1998 दिखा रहा है, 1994 किया। इसी तरीके से आप यहाँ पे चेंज करेंगे तो ये आपका रियल टाइम में आपका यहाँ पर भी अपडेट होता रहेगा, है ना। ये देखिए 1952 और ये आपको डेटा आपको यहाँ पे दिखा रहा है। तो इससे आपको पता भी चल जाएगा कि आप किस ईयर का आप जो डेटा देख रहे हो, जो यहाँ पर आप जो चेंजेस करोगे वही डेटा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा ईजिली, ठीक है। तो इसके अंदर काफ़ी फीचर्स हैं ये जो आप यहाँ पर देख सकते हो पाई प्लॉटी के अंदर, तो इसको आप यूज़ करेंगे तो आपको काफ़ी आइडिया आएगा। इस चीज़ को आप थोड़ा सा और ज़्यादा एडवांस बना सकते हो, यानी कि अभी हमारे पास सिर्फ एक फ़िल्टर है, तो मान लीजिए कि आपके पास मल्टीपल फ़िल्टर्स है ना। जैसे कि आपने यहाँ पे बना दिया कि मुझे सिलेक्ट करना है कि यहाँ पे ना सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहता हूँ कि किस कॉन्टिनेंट का मुझे डेटा चाहिए। फिर आप यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए कि
पॉपुलेशन के बिहाफ पर, है ना, कि किसकी पॉपुलेशन कितनी है उसके बिहाफ पर मैं यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर आप डेटा देखोगे तो यहाँ पर दिखा रहा है कॉन्टिनेंट क्या है, जीडीपी पर कैपिटल और लाइफ एक्सपेक्टेशन। बट यहाँ पर आपको मल्टीपल डेटाज मिल रहे हैं, है ना, जैसे कि कंट्री कौन सी है आपकी, और लाइफ एक्सपेक्टेशन, पॉपुलेशन क्या है इसकी, जीडीपी पर कैपिटल क्या है ना, काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पर है। तो इसके बिहाफ पर भी आप यहाँ पर एक जो फिल्टर डाल सकते हो। तो अभी हमने सिर्फ एक फिल्टर डाला है और वो वाला फिल्टर हमने सीधा क्वेरी के अंदर डाल दिया यहाँ पे। तो क्या होगा कि अगर हम मल्टीपल फिल्टर्स अगर हम ऐड करें तो उस केस में क्या होगा। तो मान लीजिए कि मैं इसी कोड को थोड़ा सा और एक्सपांड कर लेता हूँ, मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास एक तो सिलेक्टेड ईयर हो गया, एक और की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे डाला कि सिलेक्टेड कॉन्टिनेंट, है ना, जो कि बंदा कॉन्टिनेंट को सिलेक्ट कर सकता है। और यहाँ पर आप डालोगे st डॉट साइड बार डॉट सेलेक्ट बॉक्स, क्योंकि हम लोग एक सिंगल कॉन्टिनेंट को हम लोग उससे सेलेक्ट करवाएंगे। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं सेलेक्ट कॉन्टिनेंट, और यहाँ पर डेटा आप जब पास कर देंगे, और वो डेटा क्या है कॉन्टिनेंट का, डॉट यूनिक, है ना, यूनिक डेटा उसके अंदर चला जाएगा। ओके, इसको अगर आप सेव करते हैं और यहाँ पे चलते हैं, इसको करते हैं एक बार फिर से रिफ्रेश, तो अभी देखिए कुछ इस टाइप का आपको मिलेगा। एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, आप इसमें से किसी एक बंदे को आप जो सेलेक्ट भी कर पाओगे, ठीक है। तो जो कि अपना ये सेलेक्ट कॉन्टिनेंट के लिए भी यहाँ पर चल रहा है। फिर आप यहाँ पे चाहोगे तो आप जो मिनिमम जो आपका पॉपुलेशन है उसके भी यहाँ पर भी कर सकते हो। तो आप यहाँ पे लिखोगे सेलेक्टेड पॉपुलेशन, है ना, आप यहाँ पे लिखोगे st डॉट साइड बार डॉट लेट्स से स्लाइडर, और यहाँ पर आप लिखोगे सेलेक्ट पॉपुलेशन, और फिर आप यहाँ पे मिनिमम वैल्यू आप डाल सकते हैं। तो मिनिमम वैल्यू हमारी इंट होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे इंट लिख सकते हैं, इंट, और यहाँ पर आप लिखेंगे डेटा। अब डेटा के अंदर से हमें पॉप नाम से एक जो है आप टेबल में देखेंगे तो यहाँ पर पॉप नाम से एक जो की है, ये देखिए, ये रही पॉपुलेशन करके। तो इसको हम लोग यहाँ पे उठा रहे हैं, तो हम इसको यहाँ पे इंट में कन्वर्ट कर ले रहे हैं कि भाई ये हमारे इंटीजर वैल्यू ही रहेगी हमेशा। और साथ में आप यहाँ पे मिनिमम वैल्यू इसकी चाहते हैं ना, जो भी डेटा के अंदर जो पॉप है उसकी मिनिमम वैल्यू, तो आप यहाँ पे मीन फंक्शन आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। फिर आपको मैक्सिमम वैल्यू भी चाहिए होगी, तो आप यहाँ पे लिखेंगे मैक्स वैल्यू, और यहाँ पर फिर आप फिर से इसको इंट में आप कन्वर्ट करेंगे डेटा, और ये हो जाएगा आपका पॉप, और यहाँ पर फिर आप लिखेंगे डॉट मैक्स करके, और इसको फिर आप क्लोज कर देंगे यहाँ से। और बाय डिफ़ॉल्ट भी अगर आप वैल्यू डालना चाहें तो वो आपको डालना पड़ेगा, बिकॉज वो बाय डिफ़ॉल्ट उतना सिलेक्टेड रहेगा। तो उसके लिए आप यहाँ पर लिखेंगे कॉमा, और यहाँ पर आप डाल देंगे यहाँ पे वैल्यू, और फिर आप यहाँ पे डालेंगे, मान लीजिए कि क्योंकि दो वैल्यू उसको चाहिए होगी, एक तो मिनिमम वैल्यू पॉपुलेशन की कितनी और जो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है ना, दो वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर दो वैल्यू आपको पास करना रहेगा। आप यहाँ पे लिखेंगे इंट, और यहाँ पे आप लिखेंगे डेटा, और फिर उसके अंदर आप जब पॉपुलेशन आप जब पास कर देंगे, और फिर आप यहाँ पर डालेंगे मिनिमम वैल्यू आप उसकी दें कि बंदे ने कितनी मिनिमम वैल्यू सेलेक्ट की हुई है, साथ ही आप उसको मैक्सिमम वैल्यू भी देंगे। तो आप यहाँ पर लिखेंगे इंट, और यहाँ पे आप लिखेंगे डेटा पॉप डॉट मैक्स करके, ठीक है। एक बार मैं इसको आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पे लिखेंगे st डॉट राइट, और आप यहाँ पर डालेंगे सेलेक्टेड पॉपुलेशन, है ना, कि बंदे ने कितना सिलेक्ट किया। इससे थोड़ा सा आपको आइडिया आएगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आपके मिनिमम वैल्यू और जो मैक्सिमम वैल्यू ये हमने दो तो डाली हुई है स्लाइडर के शुरुआत में और अंत में, बट यहाँ पर जो हमने वैल्यू डाली हुई है ये हमने दो डाली हुई है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, एक तो हमने मिनिमम वैल्यू यहाँ पर उठाई है और एक मैक्सिमम वैल्यू उठाई है ना। तो जितना उसने सेलेक्ट किया हुआ है उसमें से मिनिमम और जो मैक्सिमम, यानी कि दोनों तरफ से चलेगा। ये वाला स्लाइडर आपका सिंगल तरफ से है, बट ये है, ये हमारा देखिए दोनों तरफ से है। तो अगर मैं यहाँ से करता हूँ इस तरफ से, तो देखिए ये वाली वैल्यू चेंज हो रही है, और साथ में मिनिमम वैल्यू भी है, और यहाँ से भी मैं इसको चेंज कर पा रहा हूँ, है ना। तो दोनों वैल्यू मैं यहाँ से चेंज कर पा रहा हूँ। इसकी वजह से मैंने क्या किया कि यहाँ पे डबल वैल्यू यहाँ पे पास की गई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ना। और सब कुछ लगभग सेम है, स्लाइडर ही हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, और बस हमने वैल्यू यहाँ पे पास कर दी अलग अलग करके। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट क्वेरी के अंदर ये वाला ऐसे पास ना करके हम लोग यहाँ पे खुद की ही एक जो है क्वेरी हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं, यानी कि सिलेक्टेड डेटा हम लोग यहाँ पे या फिर फिल्टर्ड डेटा करके एक यहाँ पे हम लोग वेरिएबल बना लेते हैं, और इसके अंदर हम लोग डेटा को फिल्टर कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे डेटा, और इस डेटा के अंदर आपको क्वेरी आपको चलानी रहेगी। तो आप यहाँ पे लिखेंगे ईयर, जो अपना ईयर है वो अपना सिलेक्टेड ईयर होना चाहिए। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्टेड ईयर, और फिर आप यहाँ पे एंड लिख देंगे, YEAR यहाँ पर रहेगा, तो आपको लिस्ट में डालना रहेगा बेसिकली। तो आप यहाँ पे लिस्ट भी आपको यूज़ कर लेंगे, और फिर आप यहाँ पे लिखेंगे डेटा, और जो आपका रहेगा कॉन्टिनेंट,
वो आपका रहेगा यहाँ पे सिलेक्टेड कॉन्टिनेंट, ठीक है। फिर आप एक यहाँ पे एंड डालेंगे और फिर आपको चाहिए आपका पॉपुलेशन के बिहाफ पे, तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे ब्रैकेट में डाल देते हैं और फिर आप यहाँ पे लिखेंगे डेटा और ये हो जाएगा आपका पॉपुलेशन के बिहाफ पे। जो हमारा पॉपुलेशन रहेगा वो जो है ग्रेटर देन इक्वल रहेगा अपने सिलेक्टेड पॉपुलेशन के, और ये रहेगी आपकी मिनिमम वैल्यू। तो यानी कि आपने 0 किया और फिर आपने इसी के अंदर यानी कि फिर आपने इसको क्लोज कर लिया और फिर आपने यहाँ पे लिखा कि एंड, और फिर आपने यहाँ पे लिखा डेटा और ये रहेगा आपका पॉपुलेशन और ये रहेगी आपकी ग्रेटर लेस देन इक्वल टू, यानी कि जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू रहेगी। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्टेड पॉपुलेशन और इसका इंडेक्स रहेगा आपका 1, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से आपको पूरा लिखना रहेगा। अगर आप इसको यहाँ पे चाहें तो आप इसको न्यू लाइन में भी कर सकते हैं। तो इसको यहाँ पे इस तरीके से न्यू लाइन में लेके आया हूँ ताकि पढ़ने में थोड़ा सा आसानी रहे। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि मेरे पास जो भी कंडीशंस हैं वो हमारी फर्स्ट यहाँ पर है कि हमारा जो ईयर है वो हमारा सिलेक्टेड ईयर होना चाहिए। कॉन्टिनेंट हमारा वो होना चाहिए जो बंदे ने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है, यानी कि सिलेक्ट बॉक्स है। फिर आपकी जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के अंदर 2 वैल्यू है, एक तो मिनिमम है और एक मैक्सिमम है। तो मिनिमम वैल्यू हमारी 0 इंडेक्स पे है, तो अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आप यहाँ देखिए मिनिमम वैल्यू आपकी यहाँ पे 0 इंडेक्स पे है और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपकी 1 इंडेक्स पे। तो हमने बोला है कि जो मिनिमम वैल्यू से हमारा ग्रेटर देन होना चाहिए और मैक्सिमम वैल्यू से हमारा लेस देन होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू है। तो वो वाला डेटा ये लोग क्या करेंगे कि यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद जो आपका ये हमारा फिल्टर्ड डेटा है इसको फिर आप यहाँ पे पास कर पाओगे। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं इस चीज़ को डेटा डॉट क्वेरी हटा करके मैं इसको डायरेक्टली इसके अंदर पास कर देता हूँ। अभी आप इसके अंदर चाहें तो आप इसके अंदर और भी चीज़ें आप यहाँ पे चेंज कर पाएंगे। फिल्टर डेटा जैसे कि आपने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये आपका एक्स हो गया, ये आपका वाई हो गया और फिर आपने यहाँ पे कलर भी आपने पास किया हुआ है। यहाँ पे साइज़ भी आप जो पास कर सकते हैं कि साइज़ क्या रहेगा उसका, जो आपका बबल रहेगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे साइज़, जो आप यहाँ पे लिखेंगे पॉप करके, है ना। लॉग एक्स आपने ट्रू कर लिया। साइज़ मैक्स यानी कि जो आप देखते हैं, यानी कि जो भी बबल रहेंगे वो आपके मैक्सिमम साइज़ कितने रहेंगे। जो कि बहुत छोटे छोटे दिख रहे थे तो हम उसको बड़े भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे साइज़ मैक्स करके और ये यहाँ पे मान लीजिए आपने कर लिया यहाँ पे 60 करके, है ना, जो कि 60 उसका मैक्स साइज़ है। और आप यहाँ पे टाइटल भी अगर आप डालना चाहें तो वो भी आप डाल सकते हैं इसी के अंदर। यानी कि हमने यहाँ पे क्या किया था कि यहाँ पे ईयर हमने यहाँ पे पास किया हुआ है। इस चीज़ को हटा करके आप चाहें तो आप यहाँ पे डायरेक्टली आप इसके अंदर एक जो टाइटल भी करके आप पास कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे टाइटल और आप यहाँ पे एफ स्ट्रिंग आप पास कर सकते हैं जो कि होगा लाइफ एक्सपेक्टेशंस वर्सेस जीडीपी पर कैपिटल फॉर, और जो भी यहाँ पे सिलेक्टेड ईयर रहेगा आपका। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्टेड ईयर, है ना, इस तरीके से। हम इसको सेव करते हैं और वापस से यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, शायद हमने कहीं पे कॉमा ना लगाया, ये रहा। ओके, तो अभी ठीक है, अभी कोई एरर नहीं दिख रहा है। अभी इसको सेव करते हैं, वापस से चलते हैं, इसको करते हैं एक बार फिर से रिफ्रेश। तो अभी देखिए आपका सब कुछ सही चल रहा है। हम लोग क्या करते हैं कि ये देखिए ये आपका बबल का साइज़ है ना, एशिया का दिखा रहा है अभी, क्योंकि हमने यहाँ पे एशिया सेलेक्ट किया हुआ है। अब अगर मैं यहाँ पे यूरोप सेलेक्ट करूँगा तो ये मुझे यूरोप का दिखाएगा। अब यूरोप के अंदर जो जो कंट्रीज़ हैं वो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, टेबल के अंदर भी शो करना पड़ेगा कि कौन कौन सी कंट्रीज़ का हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे 2 ही कंट्री हैं आपकी, एक तो यहाँ पर आपका, वैसे कंट्रीज के नेम अभी यहाँ पे नहीं दिखा रहे, तो यहाँ पर आप जस्ट शो कर सकते हैं बेसिकली कि कंट्री कौन कौन से है टेबल के अंदर, ठीक है। जो भी आपका फिल्टर्ड डेटा रहेगा उसके भी यहाँ पे, तो जो हमने यहाँ पे टेबल लगाई हुई है इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं और हम लोग फिल्टर्ड डेटा के भी यहाँ पे हम लोग यहाँ पे टेबल डाल देते हैं। तो टेबल के लिए आपको यहाँ पे लिखना है ht.table और यहाँ पे आप डाल सकते हैं फिल्टर्ड डेटा और इसको सेव कर दें। वापस से हम लोग यहाँ पे चलते हैं, इसको करते हैं एक बार फिर से रिफ्रेश। तो यहाँ देखिए आपके पास है अफगानिस्तान, बहरीन, बिकॉज ये हमारा एशिया है। अभी हम लोग यहाँ पे अमेरिकाज हम लोग सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ देखिए आपके पास आ रहा है अर्जेंटीना, ब्राज़ील, है ना, जो हमारे अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में जो हमारे सॉरी हमारी जो अमेरिकन की कंट्रीज़ हैं वो हमारे यहाँ पर है। यहाँ पे जो कलर आप देखोगे तो वो हमारा एक सिंगल कलर दिखा रहा है ना। ये चीज़ हम हटा करके हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि कंट्री पे कलर लगा देते हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कंट्री, इसको सेव करते हैं, वापस से चलते हैं यहाँ पे, करते हैं इसको रिफ्रेश। तो अभी देखिए एशिया हमारा सेलेक्ट है और ये देखिए ये आपके कलर आ गए और ये पूरे आपके कंट्रीज़ अब आपके यहाँ पे दिख रही है कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। एशिया के अंदर आप यहाँ पे देखोगे जो सबसे बड़ा बबल है यहाँ पे वो चाइना का है और फिर उसके बाद यहाँ पे इंडिया का है ना। तो ये पीछे का डेटा होगा मे बी जिसकी वजह से, और ये हमारा 2007 का आप यहाँ पे देख सकते हैं ना, सॉरी मतलब 2007 का ही डेटा हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं।
और फिर आप यहाँ पे अगर आप अफ्रीका करेंगे तो यहाँ पे अफ्रीका के जो भी कंट्रीज़ रहेंगी वो सब आपको आ जाएंगी, और यहाँ पे उनकी जो भी लाइफ एक्सपेक्टेशंस, जीडीपी पर कैपिटल, ये सब चीज़ें हैं। आप अमेरिकाज के भी देख सकते हैं, और आप चाहें तो आप यहाँ पे ओशिनिया करके हैं, वो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है, तो उनकी यहाँ पर जीडीपी पर कैपिटल, लाइफ एक्सपेक्टेशंस, ये सब कुछ आप यहाँ पे देख पाएंगे। साथ ही आप चाहें तो आप जब पॉपुलेशन के बिहाफ पर भी आप जो है फिल्टर आउट कर सकते हैं। अब जैसे कि हमने बोला कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन वाले बंदों का हमें यहाँ पे डेटा चाहिए, तो यहाँ पे देखिए इंडिया एंड चाइना आपको दिख रहा है, दो ही है ना, ठीक है। डेटा आपका फिल्टर होता रहता है इसी के बिहाफ पे, जो भी आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है। ये देखिए ज़्यादा हो रहा है, आप इसको जितना ज़्यादा कम रखेंगे उसी के बिहाफ पे आपको यहाँ पे डेटा आपको देखने को मिलना शुरू हो जाएगा। फिर अगर आप यहाँ पे अगर आप एशिया सेलेक्ट करेंगे तो इसके अंदर भी आपको बहुत सारी कंट्रीज़ आपको देखी जाएंगी, है ना। बल यहाँ पे अभी आपको इंडिया चाइना नहीं दिखेगा, बिकॉज उनकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है। तो बट अगर आप इसको यहाँ पे बढ़ा देते हैं तो आपको यहाँ पे पूरा इंडिया और चाइना का दिखेगा। आप इसको यहाँ पे आप इसको सर्कल कर देंगे इतने में, तो आपको इंडिया एंड, तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने कोई HTML CSS नहीं लिखा, हमने सीधा पाइप्लॉट और अपने स्ट्रीमलीट का हमने यूज़ किया हुआ है। इन दोनों का यूज़ करके हम लोग बहुत एक इंटरेक्टिव सा हम लोग यहाँ पे डैशबोर्ड वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग इसी टाइप की वीडियोज़ यहाँ पर लाते रहते हैं, जिससे कि हमारे पाइथन के जो भी ML इंजीनियर हैं, डेटा साइंटिस्ट हैं, उनको यहाँ पर काफ़ी हेल्प मिल सके।